देखो जरा इधर, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, एक्सलरेशन। देखो हमने स्पीड पढ़ लिया, हमने वेलोसिटी पढ़ ली। अब स्पीड वेलोसिटी पढ़ने के बाद जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं एक्सलरेशन, हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है, त्वरण। हाँ, देखो हेडिंग त्वरण। ठीक है, अब ये क्या होता है देखो समझो। देखो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मोशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? या तो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? या मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो कैसा होगा? अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? ड्रेस स्कूल की? नहीं, स्कूल की ड्रेस नहीं है यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान। इसलिए आपकी स्कूल की ड्रेस को यूनिफॉर्म कहते हैं, ताकि सब बच्चे समान लगे, ऐसा ना लगे कि कोई बड़े घर का या कोई छोटे घर का या कोई कैसा है ना। तो यूनिफॉर्म, इसलिए उसको क्या बोल दिया? यूनिफॉर्म। कपड़ों को भी यूनिफॉर्म बोल दिया। ऐसे ही मोशन को भी हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। यानी अगर ऐसा मोशन है जो चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? वही यूनिफॉर्म वेरिएबल बताया था ना, वही चीज है। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 5 सेकंड में 10 मीटर चला, अगले 5 सेकंड में भी कितना चला मानसी? 10 मीटर। अगले 5 सेकंड में भी कितना चला? 10 मीटर। अगर स्पीड कैलकुलेट करें तो कितनी आ रही है देखना, यहां पर स्पीड कितनी आ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां भी कितनी आ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। यहां भी कितनी आ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे मोशन को मैं क्या कहूंगा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? ऐसे मोशन को मैं कहूंगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और वेलोसिटी भी क्या है? इक्वल ही है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। बताया है पहले भी। ठीक है, नया क्या है? नया होगा यू नॉन यूनिफॉर्म। देखो समझो, और वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही क्या निकल के आएगा? एक्सीलरेशन। कैसे? अब मान लो ये तो केस, हमने केस फर्स्ट लिया। ठीक है, अब हम ले रहे हैं केस टू। सही है, तो कोई पार्टिकल है वो ऐसे मोशन कर रहा है, कार वगैरह कुछ भी मान सकते हैं ना, ऐसा मोशन कर रहा है। पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस चला उसने 10 मीटर। ठीक है, अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस चला 15 मीटर। ठीक है, अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस चला कितना? 20 मीटर। सही है, अब जरा चेक करना, पहले वाले इंटरवल में कितनी स्पीड रही होगी इसकी? कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले में कितनी रही है? 3 मीटर पर सेकेंड। और फिर स्पीड कितनी हो गई बोलो? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हर 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और कितनी कितनी बढ़ रही है देखो, 2 मीटर से कितनी हो गई? 3। 3 मीटर से कितनी हो गई? 4। इस मोशन को क्या कहूंगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब स्पीड चेंज हो रही हो, ठीक है सुन लो, जब स्पीड क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, तो ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। सही है, अब मैं टाइम को मान लो 1 सेकंड ले लेता हूं, यहां पे 1 सेकंड का टाइम देखूं, यहाँ 1 सेकंड का देखूं, यहाँ 1 सेकंड, टाइम को 1 कर दिया मैंने। अब मैं एक्सप्लेनेशन पे आ रहा हूं, देखो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी इसकी? 10। यहाँ कितनी हो जाएगी 1 सेकंड बाद? फिर 1 सेकंड बाद 20। हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ी? पहले सेकंड पे कितनी थी? 10। अगले सेकंड कितनी हो गई? 15। 5 का चेंज आया। फिर अगले पे कितनी हो गई? 20। कितनी कितनी बढ़ रही है स्पीड? 5 5। 1 सेकंड में कितनी चेंज हो रही है? 5। अगले सेकंड में भी 5। अगले सेकंड में भी 5। यानी चेंज ऑफ स्पीड यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो स्पीड का जो चेंज हो रहा है वो तो फिक्स है, कितने का? 5 का। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड इसकी जो स्पीड है वो पर सेकेंड चेंज हो रही है।
5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड बाद फिर 5, फिर 5। तो ये दूसरा वाला सेकंड क्यों लिखा मैंने, समझ गए? क्योंकि हर सेकंड बदल रही है, और ऊपर तो मैंने स्पीड की यूनिट लिखी है वही मीटर पर सेकंड, ठीक है। 5 मीटर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड हर सेकंड। बताओ अगली सेकंड कितनी हो जाएगी? फिर 1 सेकंड बाद देखो तो कितनी हो जाएगी? 20 के बाद कितना आएगा? 25 हो जाएगी। तो 25 मीटर पर सेकंड, फिर बढ़ गई 20 से कितनी हो गई? 25। तो ये जो है ना 5 मीटर पर सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन क्या बताता है कि पर सेकंड कितनी स्पीड चेंज हो रही है, वो कौन बताएगा? वो एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो बताओ यहां कोई एक्सेलरेशन है क्या? यहां एक्सेलरेशन कितना है? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई नीचे जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो यहां 0 क्यों है? क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा फील आया इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बताता है कि पर सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी चेंज हो रही है, अगर उसका मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, 0 होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब बताओ, एक कार है मेरे पास यहाँ पे, थोड़ा और समझो, देखो डिटेल में। कार है, सही है, ये चल रही है आगे की तरफ, ठीक है। इसकी अभी वेलोसिटी में कह देता हूं 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? कितनी देर बाद? 1 घंटे बाद, ठीक है। यानी हर घंटे इसकी स्पीड कितनी कितनी बढ़ेगी? दो 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 बढ़ती रहेगी। 1 घंटे बाद देखोगे तो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। फिर 1 घंटे बाद देखोगे तो कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। फिर 16, 18, 20, 22, 24, 26। क्योंकि एक्सीलरेशन कितना है? 2। समझ गए? एक्सीलरेशन क्या बताएगा, समझ गए? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। कितने टाइम में कितनी स्पीड या वेलोसिटी चेंज हुई है, उसको कौन बताएगा? एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। ये जो स्पीड चेंज हुई है ये कुछ टाइम बाद हुई है ना, तो अपॉन में क्या आएगा? टाइम भी आएगा, ठीक है। तो देखो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, समझ गए? एक्सेलरेशन क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन बता रहा है चेंज इन, किसमें? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, कुछ टाइम लगेगा चेंज होने में, तो चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को ही क्या बोलते हैं हम? एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन लिखो, लिखो। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, the rate of change in velocity of an object, the rate of change in velocity of an object is called acceleration of that object, is called acceleration of that object। हिंदी में लिखो, लिखो किसी वस्तु के, किसी वस्तु के समय के साथ, किसी वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको देखो यहां से नोट करना है, ठीक है। यहां से ये वाला डायग्राम बना लो और ये सारा नोट कर लो फॉर्मूले तक, यहां से नोट करो नीचे तक, ठीक है। कर लो नोट जल्दी।
देखिए जरा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन का सिंबल हम यूज करेंगे स्मॉल ए। क्या यूज करेंगे, स्मॉल ए। तो देखो जरा, स्मॉल ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वी। मैंने बताया था डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना। और चेंज इन टाइम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा टी। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं फॉर्मूले को। ये है मेन फॉर्मूला, तो यही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो जरा इधर, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और यहां पर एक कार है। ये क्या है, कार है, और ये कार चल रही है। मैं मान लेता हूं अभी ये जो कार चल रही है इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू है। यू क्या है, हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी है, क्योंकि अभी चेंज होने वाली है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, चेंज होने से पहले वाली वेलोसिटी। ठीक है। टी टाइम बाद, कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद कार यहां आ गई और इस कार की वेलोसिटी अब चेंज हो चुकी है। अब इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, v। पहली वाली को मैंने क्या माना था, u, और बाद वाली को क्या मान रहा हूं मैं, v। तो v को क्या कहूंगा मैं, फाइनल वेलोसिटी। चेंज हो गई ना अब, तो फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हुई है, तो t। तो चेंज इन टाइम कितना है, t है, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो फाइनल कितनी है, v, और इनिशियल कितनी है, u। अब मान लो ये 10 है, नंबर से समझो, ये 10 है, 5 सेकंड बाद 20 हो गई। 10 है, 5 सेकंड बाद 20 हो गई। कितना चेंज आया, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 10 का आया। कैसे निकाला आपने, 20 में से 10 को घटा दिया। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल वाली को घटा देते हैं, ऐसे तो निकालते हैं चेंज। ठीक है, तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी की जगह कैसे लिखूंगा, इधर देखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, अभी माइनस इनिशियल। मैं फॉर्मूला बना रहा हूं ना, तो मैं तो डायरेक्ट ये लिखूंगा, जो भी वैल्यू दी होगी इनिशियल फाइनल की वो तुम पुट कर लेना। अपॉन में टाइम में कितना चेंज आया है, टी। तो एक्सेलरेशन का ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी। ध्यान रखना v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब मान लो कार रुकी हुई है, रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, u कितना है, 0। कुछ देर बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो v कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। तो v मतलब 20 माइनस जीरो, यहाँ आएगा 20 माइनस जीरो। कितने टाइम में हुई है, 2 सेकंड में, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2। ऐसे कर, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट कर लो, फॉर्मूला नोट करो। हम्म। तो अब मैं अगर इसकी यूनिट की बात करूं, तो यूनिट क्या होगी, देखो, तो नापेंगे किसमें हम ए को, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन में इसमें टाइम भी है, तो टाइम की क्या होगी, सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। और डायमेंशन की बात करूं तो क्या होगी, डायमेंशन बताओ। मीटर की डायमेंशन क्या होती है, एल, और टाइम की डायमेंशन टी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे तो डायमेंशन बन जाएगी एल टी माइनस 2। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन, ठीक है, नोट कर लो। हम्म। तो ये है कहानी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर एक्सेलरेशन के दो केस बन सकते हैं। पहला केस, ए या तो होगा पॉजिटिव, और दूसरा केस ए निगेटिव भी हो सकता है। कब होगा निगेटिव, कब होगा पॉजिटिव, देखो समझो। सही है। ए पॉजिटिव कब होगा, मान लेते हैं ये जो कार है ये 10 मीटर पर सेकंड थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। हमने एक्सेलरेटर दबाया कार का, वेलोसिटी बढ़ गई, और बढ़कर कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। और कितनी देर में हुई, 5 सेकंड में हुई, मान लेते हैं 5 सेकंड में हो गई। ठीक है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा निगेटिव, देखो, फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना है 10, 20 माइनस 10, 10।
अपॉन में 5, 5 टू जा 10, पॉजिटिव आया है। ठीक है, अब अब देखो निगेटिव कैसा आएगा। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, मैंने ब्रेक दबा दिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 10, मैंने ब्रेक दबा दिए। अब ब्रेक दबाऊंगा तो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 सेकंड बाद ये रुक गई। 5 सेकंड बाद यहां पे गाड़ी रुक गई। तो इनिशियल कितनी थी 10, फाइनल कितनी हो गई 0, निकालना एक्सेलरेशन। तो फाइनल 0 माइनस इनिशियल कितना है 10, अपॉन में टाइम कितना लगा 5, तो माइनस का 10/5, एक्सेलरेशन कितना आया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब एक्सेलरेशन माइनस में आया है तब स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, घट रही है। एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है ऑब्जेक्ट की, कम हो रही है। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों ही आ सकते हैं, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। ठीक है, जब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो उस केस में हम एक्सेलरेशन नहीं बोलते उसको, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है बढ़ना। मोबाइल मोबाइल कह रहा हूं, बाइक का एक्सेलरेटर होता है, तो बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, डी एक्सेलरेटर नहीं होता ना। तो एक्सेलरेशन बोलेंगे कब, जब ए क्या होगा पॉजिटिव। जब ए निगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, मंदन हिंदी में। चीज वही है एक्सेलरेशन ही, लेकिन अब ये निगेटिव वाला है, ये स्पीड को कम करेगा ना कि बढ़ाएगा। तो कम कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या कह दिया हमने, रिटार्डेशन। इसको नोट करो और फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो टाइप्स में हमारे पास 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, सेम 4 टाइप एक्सेलरेशन के भी होंगे। पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे क्या होता है, फिर वेरिएबल देखेंगे क्या होता है, फिर एवरेज देखेंगे और फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना सीखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण के प्रकार। नंबर 1, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण। ठीक है, बताओ जरा इधर देखो। मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, हम अब स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं यूनिफॉर्म, हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, पहले 5 सेकेंड इसकी स्पीड रही थी 5 मीटर पर सेकेंड, इधर देखते रहो बोर्ड पे। अगले 5 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई, या 1 सेकेंड लेते हैं, चलो पहले 1 सेकेंड इतनी थी, अगले 1 सेकेंड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। मैं वेरिएबल और यूनिफॉर्म दोनों एक साथ ही समझा देता हूं। और अगले 1 सेकेंड में कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर पार्टिकल की स्पीड सेम टाइम में एक एक समान रूप से बढ़ रही है, एक समान रूप का मतलब मेरा यह है कि देखो 5 से कितनी हुई 10, 10 से कितनी हुई 15, 15 से कितनी हुई 20, 5 5 बढ़ रही है, सेम टाइम में बढ़ रही है। पहले सेकंड में 5 बढ़ी, दूसरे सेकंड में भी 5, तीसरे सेकंड में भी 5। तो इस जगह कहा जाएगा, ऐसे मोशन में कहा जाएगा कि ए कैसा है, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड एक यूनिफॉर्म अमाउंट में चेंज हो रही है, क्योंकि है 5। ठीक है, और कितना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वो भी हम बता सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। ठीक है, क्या होता है अगर पहले पहले में होती इसकी स्पीड कितनी 5 पहले सेकंड में, अगले में हो जाती 15। कितनी हो जाती 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
अगले में सेकंड में हो जाती है इसकी स्पीड 17, अगले सेकंड में हो जाती 25। अब बताओ, बढ़ तो रही है स्पीड, एक्सेलरेशन तो है, लेकिन क्या यूनिफॉर्म है? 5 से सीधा कितने बढ़ गई? 10। फिर कितनी बढ़ी? 2। फिर कितनी बढ़ गई? 8। तो फिक्स अमाउंट में नहीं बढ़ रही है। तो अगर मोशन ऐसा है नीचे वाले की तरह, ऐसे स्पीड चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर स्पीड एक फिक्स अमाउंट में चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नीचे वाले मोशन को मैं कहूंगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? तो लिखो डेफिनेशन, लिखो, एक समान की लिखो पहले, है ना। लिखो, यदि वस्तु का समान समय में, यदि वस्तु का समान समय में वेग परिवर्तन यदि वस्तु का समान समय में वेग परिवर्तन समान होता है, समान समय में वेग परिवर्तन समान होता है, तो तो इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। लिखो, इफ द चेंज इन वेलोसिटी if the change in velocity of an object is equal in equal time, is equal in equal time, then the acceleration is called uniform acceleration। और वेरिएबल में क्या करोगे? समान समय में वेग परिवर्तन कैसा होता है? एक समान नहीं होता, वह नहीं लगा देना उसमें, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, नॉट इक्वल लगाना है बस। चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल टाइम। समान समय में वेग परिवर्तन समान नहीं होता है, तो उसे परिवर्ती त्वरण कहते हैं। ये वाला डायग्राम बना लो जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, ये वाला, इसमें दोनों आ गए, यूनिफॉर्म भी नॉन यूनिफॉर्म भी। ठीक है, बनाओ जल्दी। डेफिनेशन लिख लो पहले आप नॉन यूनिफॉर्म की। देखो, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज निकालेंगे कब? एवरेज तब निकालेंगे जब ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो कैसा होगा बताओ? वेरिएबल होगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग अमाउंट में चेंज हो रही है। पहले एक्सेलरेशन 2 है, बाद में 3 हो गया, जैसे अभी हमने लिखा था ना वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, पहले 5 बढ़ गई, फिर 10 बढ़ गई, ठीक है, फिर 8 बढ़ गई, फिर 7 बढ़ गई। तो इस केस में आपसे फिर पूछेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन बताइए क्या है। एवरेज, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बार बार, तो आपसे एवरेज पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी देखोगे कि पहले वेलोसिटी कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, दैट इज इनिशियल और फाइनल। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट पर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी मैं मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, या यू भी मान सकते हैं, मैंने v1 मान ली, ठीक है। बाद में ये चल रही है कैसे एक्सेलरेशन से, इसका एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल। अब तुम समझ गए वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कि इसकी स्पीड फिक्स अमाउंट में चेंज नहीं हो रही है। पहले सेकंड में 5 हो गई, अगले में 6 हो जाएगी, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे चेंज हो रही है। ठीक है,
तो मैं इसका निकालना चाह रहा हूं एवरेज एक्सेलरेशन। तो मैं देखूंगा इसका पहले स्पीड कितनी थी v1, जब टाइम कितना था t1। t1 टाइम पे स्पीड कितनी है v1। फिर मैं देखूंगा डायरेक्ट इसकी फाइनल स्पीड, यहां जब आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, यहां कितनी स्पीड बढ़ गई इसकी v2, टाइम कितना हो गया t2। वो कहेगा कितने से कितने टाइम में आपको एवरेज बताना है, 5 से 10 सेकंड के बीच का औसत त्वरण बताओ। ठीक है, तो 5 से 10, ये 5 ये 10। 5 पे वेलोसिटी कितनी है चेक कर लो, 10 पे वेलोसिटी कितनी है चेक कर लो। तो हमने देख लिया 5 पे कितनी है v1, 10 पे कितनी है v2। तो बस यहां लिखो एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। बताओ ए एवरेज, अब ऐसे लिखूंगा इसको, ठीक है। तो बताओ टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, v2 माइनस फाइनल से इनिशियल घटाओगे ना, और टाइम में कितना चेंज आया t2 माइनस, बस इस फॉर्मूले से निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है मनीषा, ठीक है। क्या करना है, अगर अलग अलग एक्सेलरेशन से जा रही है बॉडी, तो हम पहले देखेंगे उसकी t1 टाइम पे स्पीड कितनी है, फिर जितने पे पूछा है उसने t2 टाइम पे स्पीड कितनी है, फाइनल में से इनिशियल घटाया स्पीड को, टाइम को भी फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, क्या निकल के आ जाएगा एवरेज। बस इतना करना, नोट कर लो। फोर्थ टाइप होगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या मतलब होता है बताना जरा इंस्टेंटेनियस का, कैसा एक्सेलरेशन पूछना चाह रहे हैं हमसे, बोलो। आपने दो बार पढ़ लिया इंस्टेंटेनियस, एक बार स्पीड में पढ़ा, एक बार वेलोसिटी में। क्या मतलब होता है, हाँ हाँ, जब टाइम फिक्स कर देंगे ये, ठीक है। जैसे अभी हम देखो इस बता रहे थे, इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है और वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ही पूछ सकते हैं कि बताओ टी बराबर जब 5 सेकंड था तो इसका कितना एक्सेलरेशन था, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो कहेंगे जब टी बराबर 5 सेकंड था तब एक्सेलरेशन कितना था, ऐसे कोई फिक्स टाइम पे पूछ लिया, ठीक है। तो टी बराबर 5 सेकंड में कोई टाइम का चेंज हो रहा है क्या, 5 तो 5 है, फिक्स है। तो चेंज इन टाइम टेंस टू जीरो, टाइम में चेंज ही नहीं है कुछ भी, 5 ही सेकंड पे पूछा है केवल, है ना। तो इंस्टेंटेनियस में टाइम क्या हो जाता है, वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि चेंज जीरो होता है, चेंज नहीं है। 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड, ठीक है। ऐसा नहीं कहा कि 5 से 6 के बीच में बताओ या 5 से 7 के बीच में बताओ, 5 पे ही बताओ, तो चेंज नहीं है टाइम में। तो चेंज इन टाइम कितना है, जीरो है, ठीक है। तो अब हम इसी चीज का यूज करेंगे, देखो जरा एक मिनट, इधर बोर्ड पे देखो ध्यान से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। इंस्टेंटेनियस में टाइम में चेंज होता ही नहीं, क्योंकि एक फिक्स टाइम हो जाता है। आपको रेंज नहीं दी टाइम की कि 5 से 10 के बीच बताओ, 10 से 6 के बीच, ऐसा नहीं दिया, 5 पे बताओ। तो चेंज इन टाइम कितना है, फिर बहुत स्मॉल है ना। दैट इज डेल्टा टी, क्या हो जाएगा इसमें, वेरी स्मॉल। टी स्मॉल नहीं है, टाइम स्मॉल नहीं है, डेल्टा टी स्मॉल है। टी क्या है, टाइम, टाइम तो कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, लेकिन डेल्टा टी क्या है, टाइम में चेंज, चेंज नहीं है कुछ भी, 5 है तो 5 है, फिक्स, ठीक है। हाँ, तो डेल्टा टी वेरी स्मॉल, तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, जब डेल्टा टी वेरी स्मॉल है तो लिमिट लगा सकता हूं, डेल्टा टी टेंस टू कितना, जीरो। पर ऐसे किया है कई बार, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अब बताओ, फिर से वही करूंगा, जब टाइम बहुत स्मॉल है तो वेलोसिटी भी बहुत स्मॉल चेंज हुई होगी, बहुत कम चेंज आया होगा वेलोसिटी में 5 सेकंड पे, एकदम से देख रहे हो ना आप। तो जब बहुत स्मॉल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा को क्या बना सकता हूं बताओ, डी, डी बी अपॉन डी टी, वही कर दिया मैंने, ठीक है। तो डी बी, डी अपॉन डी टी क्या बन गया, ये देखो डिफरेंशियल। अगर वेलोसिटी का या स्पीड का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन।
अच्छा, अगर आप डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते थे तो क्या मिलती थी? वेलोसिटी या स्पीड। और वेलोसिटी का भी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। सही है। अब देखो, आपको वेलोसिटी दी होगी और वेलोसिटी का फंक्शन क्या होगा? टाइम। अब एक्स देख, एक्स की जगह क्या दिया होगा? वी दिया होगा। और बराबर में से टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस ऐसा करके कोई फंक्शन है। आपसे पूछेंगे टी बराबर 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताओ, कर लोगे? कर लोगे, है ना। और ऐसे भी दे सकते हैं, एक्स का फंक्शन दे देंगे 4t² प्लस टी ऐसे करके दे दिया और कहेंगे टी बराबर 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन बताओ। आप कैसे करोगे? पहले एक बार डिफरेंशियल करके क्या निकाल लोगे? वी। फिर दोबारा डिफरेंशियल करके क्या निकालोगे? ए। और फिर टी की वैल्यू पुट करोगे। यानी अगर डिस्टेंस दी है और एक्सेलरेशन पूछा है तो कितनी बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा? 2 बार। पहले करोगे स्पीड आ जाएगी, फिर दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। सही है। चाहो तो मैं इसका फॉर्मूला भी बना सकता हूं डबल वाला, देखो कैसे। ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी लिखा है मैंने, इस v की जगह dx अपॉन dt लिख सकता हूं। देखो, v की जगह क्या लिख दिया? dx अपॉन dt। सही है। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं d की पावर 2, क्योंकि dt 2 हो गए, अपॉन में dt स्क्वायर और इंटू में x। इसका मतलब क्या है कि अगर आप x का 2 बार डिफरेंशियल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट। और कैसे मिलेगा वो तुम समझ गए, क्योंकि पहली बार करोगे तो v मिल जाएगा और फिर v का करोगे तो a। यहां से न्यूमेरिकल आएंगे इनसे बन। ठीक है, चलो नोट करो इसको पहले जल्दी, समझ लो दोबारा। कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्री ओरिजिन इज गिवन। कोई मूल बिंदु है, उसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति दी है। मतलब ये देखो x दिया है, मतलब डिस्टेंस दी है। डिस्टेंस किसका फंक्शन दिया है? टाइम का। सही है। आप पूछ के रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं तो कैसे करोगे? पहले एक बार डिफरेंशियल करोगे, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी तो पूछी नहीं है, तो जो वेलोसिटी आएगी उसका फिर से डिफरेंशियल करोगे एक बार और, कर लोगे ना। तो फिर क्या आ जाएगा? ए। अब ए जो आएगा उसमें टी होगा कहीं ना कहीं, तो उसमें पहले टी की जगह क्या रखना? 1। तो पहले पॉइंट का आंसर। फिर टी की जगह क्या रखना? 2, दूसरे पॉइंट का। कर लोगे? आसान है, इसको घर से करके लाना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा कल, ठीक है। ये ट्राई दिया है आपको।